हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द क्वांट लैब में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेफ स्टॉक के बारे में। मैं नॉर्मली स्टॉक एनालिसिस करता नहीं हूँ, बट कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ क्वांट से साइड हट के। सिंस मैं खुद के लिए रिसर्च कर रहा था, कैसे स्टॉक्स को पढ़ें ये समझ रहा था, मल्टीपल टूल्स यूज़ कर रहा था, तो सोचा कि उसको शेयर किया जाए। तो ये वीडियो उसी की तरफ है। तो हम एक काफ़ी सेफ स्टॉक देखने वाले हैं जो कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट बेट्स माना जाता है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का है। बहुत कंसिस्टेंटली रिटर्न गिविंग मनी है। 13 14 15% का कैगर बड़े आराम से आ जाता है। आई थिंक पिछले 3 साल में, जो कि काफ़ी अगर बोलें तो अप्स एंड डाउन्स मार्केट में आए हैं। काफ़ी बड़ा क्रैश हुआ है कोविड के कारण, और काफ़ी बुल रन्स भी मिले हैं बीच बीच में, शॉर्ट पीरियड्स में, फिर रिसेशन की कॉन्वर्सेशंस थी। बट इवन कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल में इसने, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने रफली 13% कैगर का रिटर्न दिया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि क्या है, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो वो देखना है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर किस तरह की कंपनी है। तो इट्स एन एफएमसीजी बिजनेस। हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स आप मोस्ट लाइकली यूज़ करते होंगे। बहुत सारी कैटेगरीज हैं इनका, अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहें तो। एफएमसीजी बिजनेस है, लेकिन इसमें होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल प्रोडक्ट, फूड, बेवरेजेस, रिफ्रेशमेंट, ऑल तरह की कंपनीज हैं। ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट हो गया जो 42% इनका रेवेन्यू करता है, जो कि कलर्स हैं, लैक्मे था पहले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्किन क्लिनजिंग में डव है। बहुत मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो हम यूज़ करते हैं, राइट, डव, लाइफ बॉय, लक्स, पियर्स, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, खुद ही ये कंपनी मल्टीपल ब्रांड्स चलाती है, लेकिन ये ओन करती है। हेयर केयर में ट्रेस्मे है, डव है, स्किन केयर है, कलर कॉस्मेटिक्स है, लैक्मे है, वैसलिन है, एक्सेट्रा। होम केयर में भी विम, डोमेक्स, कंफर्ट, व्हील, सर्फ एक्सेल, सारी की सारी हिंदुस्तान यूनिलीवर की है। तो मतलब अगर आप इन जनरल सोचें तो दिस कंपनी लिटरली, आप महीने में जो राशन खरीदते हैं, आप उसमें से अच्छा खासा प्रतिशत इस कंपनी को दे के आते हैं। मतलब ये फिक्स्ड है। आप चाय पी रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, एंड इट इज़ अ मार्केट लीडर इन 90% ऑफ द बिजनेसेस। मतलब जो भी कर रहे हैं, राइट, वो 90% टॉप में है। और फुटप्रिंट अगर हम पढ़ें तो अराउंड 90% ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स इन इंडिया यूज़ वन और मोर ऑफ कंपनी प्रोडक्ट्स। मतलब हो ही नहीं सकता कि आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए। अगर आप खाते हैं तो नौर, किसान का जैम, हेलमेंस, अन्नपूर्णा आटा, ताजमहल चाय, हॉर्लिक्स, क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम, यू नेम इट, दे आर देयर। तो आई थिंक इससे ये पता चल जाता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड मैं अपना एनालिसिस का तरीका बता रहा हूँ। मैंने पहले ये जानने की कोशिश की ये कंपनी क्या करती है। सिंस इस कंपनी से मैं थोड़ा फेमिलियर हूँ ऑलरेडी, तो मैंने थोड़ा उसको फैक्टर में रखते हुए किया। माई फादर हैज़ वर्कड इन दिस कंपनी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, सो या उसके कारण मैं इसमें अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे और स्टॉक्स को पढ़ेंगे, उसके आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट कैप बहुत बड़ा है इसका, एक ऐसा लाइक पता नहीं कितना, 5 लाख, लगभग 6 लाख करोड़। जीरो कितने होंगे वो भी नहीं बता सकता मैं इसमें। तो करंट प्राइस तो 2500 के आसपास है, और ये लगभग मिडवे है हाई और लो के बीच में, तो इट्स गुड। पीई भी 57.7 है। देखेंगे पीई का रेशियो कैसा चल रहा है अभी। ईपीएस अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग अच्छा है, फेस वैल्यू तो खैर ठीक है। प्राइस पे आते हैं, राइट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक ये देखते हैं। अब अगर 10 साल में देखें, राइट, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो ये लगभग 2013, अभी तो 10 साल भी नहीं हो गया ना, तो 13 से, हाँ ठीक है, 2013 2023, 600 रुपये का था। और आज ये स्टॉक 2600 रुपये का है। अगर आप एक पॉइंट के बाद देखें, राइट, 2016 शुरू के कुछ ईयर्स में उतना रनअप फास्ट नहीं है, ऑल्दो उस टाइम पीरियड में भी अच्छा ग्रोथ है परसेंटेज वाइज। बट अगर आप इस पॉइंट से देखें ना, तो ये लाइन ऑलमोस्ट सीधा है, जो कि इसका प्राइस और इसको हटा दें तो 200 डे मूविंग एवरेज को देखें तो वो एकदम सीधी लाइन है, राइट। यहाँ पे एक सरप्राइजिंगली क्रैश आया था, तो ये कोविड था, तो इसको छोड़ देते हैं। बट अगर 200 डे में देखें यहाँ का, तो ये एकदम ही सीधी लाइन है। इससे ये पता चल रहा है कि पिछले 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब 6 साल में लगातार एकदम कंसिस्टेंट ग्रोथ है। मतलब 45 डिग्री के करीब चल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्लोनेस दिख रहा है, फिर ये वापस अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को पकड़ लिया है।
तो कुछ करेक्शन हुआ है, वो रिसेशन वाला टाइम पीरियड, कोविड इम्पैक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आई थिंक स्टॉक हैज़ पिक्ड इटसेल्फ नाइस। अच्छा ये कोविड इम्पैक्ट ही तो है, आई थिंक 2022 नहीं, ये कोविड इम्पैक्ट नहीं है, आई थिंक ये कुछ और कारण होगा, देखना पड़ेगा। बट मोटा मोटी आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म में बात करें ना तो इन्वेस्टिंग की, तो ये स्टॉक बड़े आराम से आपको 15% 14% कैगर का रिटर्न दे जाएगा। सेम स्टोरी है। तो अब देखते हैं कि इस साल क्या स्थिति है, राइट। पिछले 3 साल में देखें तो साइडवेज काफ़ी गया है। वॉल्यूम को हाइड कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करता है मुझे। मतलब 2300 2020 में भी था, कोविड के टाइम पे अभी 2500 है, तो थोड़ा 500 के रेंज में ऊपर नीचे चला है। अभी क्यों बात कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको समझना। ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के प्राइस के पास है। मतलब कि अगर इस स्टॉक को माने कि ये ऊपर जाता है, जो कि हमने देखा अभी कि 10 साल में ये जाते आया है, तो इसका प्राइस जो है 200 डे मूविंग एवरेज के पास है, तो ये अच्छा प्लेस हो सकता है एंटर करने का। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सेल्स ग्रोथ की रूम है कि नहीं, पीई का है कि नहीं। ऑलमोस्ट वो सब है, बट स्टडी करके देखते हैं। तो अगर पीई को देखें तो पीई का भी अभी थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पे दिख रहा है। उसका कारण मार्केट में क्या होगा वो फिगर आउट कर सकते हैं, बट आई थिंक पीई एक्सपेंशन का भी यहाँ पे रूम है। ठीक है, सेल्स वर्सेस मार्जिन देखें तो बड़े आराम से कंसिस्टेंट हैं। क्वार्टर सेल्स ठीक ठाक ही ऊपर चलती जा रही है, हल्का सा अप ट्रेंड है, बट ऐसी कंपनी है तो ऐसा नहीं है कि 20% 30% का ग्रोथ हर साल उठाएगी। मतलब कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग मार्जिन इनका अच्छा चल रहा है, ओपीएम। और प्रोज ही प्रोज है, मतलब कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी 3.21%, डिविडेंड पे आउट 99.9%, बहुत ही अच्छा। कॉन्स में बुक वैल्यू के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो वो तो जाएगी। पीयर कंपैरिजन में देखें तो कोई क्लोज आता भी नहीं है। पीएनजी करंट मार्केट प्राइस पी, मतलब आई थिंक मार्केट लीडर ही है इसमें एरिया में। अब सेल्स की भी आप बात करें तो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखेगी। प्रॉफिट एंड लॉस पे पहले देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे सेल्स देखें तो 23,000 करोड़ से शुरू होते होते ये 2012 से ये 60,000 करोड़ पे आ गया। मतलब 20-21,000 करोड़ से 2012 में शुरू किया और 3 गुना बिजनेस कर लिया इन्होंने 10 साल में। तो मतलब हर 3 साल पे ये लगभग अपना बिजनेस को किसी तरह से बढ़ाते जा रहा है, डबल करते जा रहे हैं टाइप। सारे परसेंटेजेस भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखो तो 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, 5,000, 6,000 और 13,000 करोड़, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी। इनफैक्ट अगर ये देखें तो कोविड के टाइम में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा पुश मिला। इनके कारण भी है ना, एसेंशियल्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो लोग कंज्यूम करेंगे ही, तो ये एक अच्छा तरीका है देखने का। अगर आपको ये समझ आता है कि कंपनी क्या कर रही है तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है नंबर्स को पढ़ने में। बैलेंस शीट भी देख सकते हैं हम डेप्थ में, बट आई थिंक यहाँ पे भी सारा सब कुछ ठीक ही चल रहा है। यहाँ पे भी कुछ टोटल एसेट्स भी धीरे धीरे ग्रो ही हुए हैं, 11,000 करोड़ से 73,000 करोड़ तक। कैश फ्लो में भी नेट कैश फ्लो कुछ माइनस है, बीच में 2020 में काफ़ी अच्छा प्लस था, फिर माइनस हुआ, ये समझना पड़ेगा क्यों है। रेशियोज आरओसीई के परसेंटेजेस भी ठीक ठाक हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स प्रमोटर्स आर स्टिल 61% कंसिस्टेंट है, कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ, विच इज़ गुड। FII DII वो भी काफ़ी अच्छा है, कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और इसके अलावा अनाउंसमेंट्स वगैरह देख सकते हो। तो ऑल इन ऑल ये कंपनी आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब मैं एक और टूल को यूज़ करता हूँ जो थोड़ा सा और प्रोजेक्शंस दे देता है, तो ये है टिकर टेप। इसमें इसका मेरे पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। तो अब ये इनका कहना है कि पीयर रैंकिंग इनकी एब्सोल्यूट रिटर्न्स 1 ईयर 5 ईयर कैगर के बेसिस पे पीयर रैंकिंग इनकी परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, वो कि अंडरस्टैंडेबल है। ग्रोथ इनके हिसाब से कम है, बट 3 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ अगर 15% देखें तो मेरे हिसाब से ठीक है। मतलब आप क्या चेस कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, राइट। अगर आप 25% रिटर्न कर रहे हैं तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप लो रिस्क लेके अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं मार्केट में, अगर पैसा मार्केट में FD करना चाहते हैं, उससे बढ़िया ये करो, तो ये बहुत ही एक तरीके से अच्छी स्टॉक होगा। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा है। एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, ओवर प्राइस्ड भी नहीं है, ओवरबॉट भी नहीं है। रेड फ्लैग्स तो कुछ नहीं मिले हैं। फोरकास्ट देखते हैं क्या है। अभी फोरकास्ट भी देखिए तो अभी काफ़ी पॉजिटिव फोरकास्ट है, राइट इसका। तो अभी करंट प्राइस 2546 है। 2546 अगर ये लो भी गया ना
तो 5-5.25% जाएगा, मतलब एक साल में आपका पैसा 100-150 रुपये पर स्टॉक जाएगा, जो कि इस ऐसे इतने हाई स्टॉक के लिए कोई मायने नहीं रखता, बहुत आराम से कवर कर जाएगा लॉन्ग रन के लिए अगर आप खेलना चाहते हो। ऑन द प्लस साइड अगर मीडियन रिटर्न्स लेके चलें या हाई रिटर्न्स लेके चलें तो 12% 13% मीडियन रिटर्न्स हैं, और हायर साइड पे 35% रिटर्न आ सकता है। बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो अगर इसको आप लॉन्ग टर्म में खेलना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा स्टॉक होगा। अगेन ये वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे भी वही आप इस ग्राफ को देखिए, राइट, ये ग्राफ कैसे बढ़ा है। 1822 था 2017 में, अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अब यहाँ पे 2546 पे आ गया। तो लॉन्ग टर्म में ये एक मतलब शॉर्ट तो मार्केट में कुछ नहीं होता, लेकिन अच्छा स्टॉक है जो कि गारंटीड रिटर्न्स दे सकता है। अर्निंग्स पर शेयर का भी फोरकास्ट जो है वो ठीक ठाक ही दिख रहा है। लो 3%, मीडियन 9% और हाई 16%। फोरकास्ट ये इन्होंने रेड दिया हुआ है मेरे हिसाब से। ये जो कंपनी है रेवेन्यू ग्रोथ, ये ऐसी कंपनी नहीं है कि 50-50, 30-30%, 20-20% लेगी, स्लो ही मूव करेगा, क्योंकि ये कैटेगरी ऐसी है जो कि धीरे धीरे मूव करता है, राइट। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्राइस बम्प कर सकते हैं या कि कोई नीश प्रोडक्ट है जिसका सडन डिमांड आएगा। सारे हाउस होल्ड रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, तो ये इसी तरीके से बढ़ेंगी मेरे हिसाब से। तो आई थिंक इसको लोअर रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट देना मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बट इट्स ओके। बाकी ये नंबर्स एबिटा, पीबीआईटी, ये तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा, ये सब नंबर्स काफ़ी डिसेंट हैं। पीयर्स में देखें तो ये भी हमने पिछले देखा, राइट। डिविडेंड डील तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। टेक्निकल देखा जाए, अच्छा ये तो प्राइस मोमेंटम, ये तो कंपेयर हम लोग टेक्निकल स्क्रीनर्स पे भी देख सकते हैं। कहाँ पे है इसको, ये मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में, स्क्रीनर के बारे में बात किया था, आप चेक कर सकते हैं पिछला वीडियो। ये कुछ कंपैरिजन है कुछ अलग स्टॉक से, जैसे पीएनजी से करके देखते हैं। पीएनजी का क्या है पता नहीं। पीएनजी शेयर प्राइस, पीएनजी का ये पीएनजी एनएससी इंडिया भाई, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इसको हटा लो। पर आई इनका, इसका तो ये तो अलग ही एक वीडियो जैसा लग रहा है। इसका तो अलग ही स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट किया है यहाँ पे, मतलब काफ़ी अपसाइड में गया है। पीएनजी का स्टॉक प्राइस देखते हैं, शेयर प्राइस 1 ईयर में। ये तो गजब ही सर्ज मारा है अभी। 8 जून 13,000 से लेके अभी तो सीधे 15,000 पे। पता नहीं क्या हुआ इनका। ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग स्टॉक है, मतलब पिछले साल भर से ठीक चल रहा है। 14,000 यहाँ पे, लगभग 14,000 पे गिरा है, फिर लगभग एक 14,000 वाली लाइन को पकड़े हुए है, लेकिन समहाउ डिप किया है 13,000 वाले लाइन के आसपास 23 मई में। 13,400 से सीधे 15,970, तो मतलब 2-2,500 रुपये का गेन दिया इसने 2 महीने में। बहुत ही अच्छा स्विंग हो सकता था ये। आई वॉज नॉट स्टडिंग दिस स्टॉक, तो ये काफ़ी अच्छा स्विंग अपॉर्चुनिटी। इस तरह की एनालिसिस करने से ये आ जाता है, मतलब कॉन्वर्सेशन अपने आप निकल जाता है। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री आई थिंक कंसिस्टेंट है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग ये हमने देखा था। ये टूल थोड़ा परसेंटेज और चार्ट्स वार्ट्स में दे देता है, यहाँ पे आपको नंबर्स लिखे हुए मिल जाते हैं, तो थोड़ा मज़ा नहीं आता है, बट ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है लो वहाँ पे भी सेम डेटा है, एक्सेप्ट फोरकास्ट्स मेरे हिसाब से शुरू में मुझे लगता था बहुत अच्छा है, बट अब लगता है ये फोरकास्ट उतना यूज़फुल चीज़ नहीं है। उससे ज़्यादा थोड़ा इनका एनालिसिस या पोर्टफोलियो एनालिसिस जो देते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इनका एक और टूल है मार्केट मूड इंडेक्स, उसके बारे में बात करूँगा मैं किसी दिन। म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग भी अच्छी है, धीरे धीरे बढ़ी ही है, मतलब जून में आके और बढ़ गई, विच इज़ अ गुड साइन, राइट। इफ़ मोर पीपल आर पुटिंग द स्टॉक इन द म्यूचुअल फंड, अच्छा साइन होता है ये। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कुछ गिरा है, बट ठीक है, इसको समझा जा सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसा ड्रास्टिक नहीं है। फॉरेन कंसिस्टेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटेल एंड अदर। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये अच्छा है, ठीक है। ये कांस्टेंट बोल रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज दिखा था मुझे। म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी आप देख सकते हैं स्क्रीनर पे, ये कितना है चेंज, 0.28% पॉजिटिव, तो बहुत ही थोड़ा सा डेल्टा डिफरेंस हुआ है, विच इज़ ओके आई थिंक।
इनसाइडर ट्रेड कोई बल्क की एक्टिविटी है नहीं, बाय या सेल में ये कोई ट्रांजैक्शन हुआ था जो कि दिखाएगा। ये कुछ दिखा देता है कि इनसाइडर ट्रेड्स कहाँ हुए थे, डील्स क्या क्या हुई थी, अगर वो भी टिकर टेप पूरा लिस्ट कर देगा कि किसने किसने कितना ख़रीदा था, कितनी क्वांटिटी थी, कितना वैल्यू था ट्रेड का, एक्सेट्रा। आई थिंक ये बड़े ट्रेड्स के लिए होता है, ये छोटे ट्रेड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। तो आई थिंक दैट वाज इट इस वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में थोड़ा सा, और पूरा देखा होगा आपने वीडियो को तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस भी समझ में आया होगा कि क्या क्या देख सकते हैं। फाइनेंशियल्स देखना चाहिए, नंबर्स देखना चाहिए, थोड़े फोरकास्ट समझने चाहिए, थोड़ा प्राइस एक्शन समझना चाहिए। धीरे धीरे आपको एक पिक्चर बनानी है स्टॉक की कि ये आप लेना चाहते हैं कि नहीं, ये आपके पोर्टफोलियो में रहेगा कि नहीं, एक्सेट्रा। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।